ये आज मेरा आउटफिट है ईद का। ईद मुबारक। वैसे ये बासी वाले दिन जाएगी पर ईद मुबारक। ईद वाले दिन भी जाम में फंसे हुए हम लोग। मैं अपना ईद का लुक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी तो वहाँ देख लेना। और ये आ गए हैं मॉल ऑफ इंडिया यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस, जो कि 1942 का कैफ़े है। बट मैं सच बताऊँ, यहाँ का खाना वेस्ट ऑफ मनी है और एक तो हाई रेंज है। चलो प्राइस का तो कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट आप टेस्ट तो वैसा दे दो ना। तो पास्ता में कोई फ्लेवर था और ना ही पिज़्ज़ा में कोई फ्लेवर था। इतना गंदा था कि बस मेरा मूड ही ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा खाकर इसको। जी में तो आ रहा था उनके मुंह पे खाना फेंक के मारूं मैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा, और ऐसा लग रहा था शेक तो बहुत ही ज़्यादा बकवास था, बस पैसा मैं बर्बाद। अपनी गाड़ी की ओर चलते हुए मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है और मैं क्या ही बताऊँ। बस मेरा तो मूड उस कैफ़े में जाने के बाद इतना ख़राब हो गया और ऊपर से इतना महंगा। एक तो होता है ना कि चलो भाई सस्ती चीज़ें होती है तो खा भी ले इंसान, एक तो बुरा और ऊपर से उससे भी ज़्यादा महंगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, क्या करूँ। चॉइस भी मेरी थी। अपने हालात पे रोती हुई एक मायूस लड़की जो अपने घर की ओर जा रही है। नहीं सॉरी, अभी तो मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ, मेरी गाड़ी की ओर। और अब मुझे इसे ड्राइव करके भी जाना है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, एक तो इंसान इतना थका हुआ है, इतने तैयार हुआ हुआ और ऊपर से ड्राइव भी करे। बट कोई नहीं, हमें अपने हालातों से, कहते ना क्या कहते हैं यार, मुझे तो लफ्ज भी नहीं मिलते। क्या करूं। ये मैंने गाड़ी बंद कर ली है और इसको मैं अभी चालू करके लाइट जलाती हूँ। हाँ, सबसे पहले तो एसी, उसके बाद गाड़ी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक तो मैं ना, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। चलिए मैं कहीं लाइट में जाके आपसे बात करती हूँ। बाय। मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ यार। एक तो मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई है। मतलब मैं बस सुबह ये समझ लो 7 बजे सोई थी, 7:30 बजे, और 10 बजे उठ गई थी। उसके बाद से ही मैं रेडी वेडी हुई, फिर काम वाम करा। काम क्या करूँ, झूठ बोल रही हूँ, काम तो मैंने कुछ नहीं करा। बट फिर आ गई और आने के बाद एक तो वीडियो कोई भी शूट नहीं कर सकती मेरी बहन, इतने बकवास खींचती है वो फोटो कि मैं बस क्या ही बताऊँ। और अब मैं जाम में फंसी हुई हूँ। जाम दिखाऊँ आप लोगों को, देखो। लोगों को दिखाते ही मेरे ग्रीन लाइट हो गई है और अब मैं ड्राइव कर रही हूँ। लग रहा किसी को ठोक रहा तू। चलो ठीक है, बाय, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं आ गई हूँ अपने घर की तरफ। मतलब करकट डूमा, अगर कोई यहाँ पे आसपास रहता है तो उसको ये चीज़ का पता होगा कि कौन सी लोकेशन है। तो मैं यहाँ पर बेग बुक पे आई हूँ। वहाँ का तो खाना अच्छा था ही नहीं। फिर आप सब बोलेंगे कि बार बार एक बार खराब नहीं हो गया इसका खाना, तो बोलने लग रही है। बट मैं क्या करूँ, मुझे भूख लग रही है। मैंने सोचा वहाँ का तो इतना बुरा फ्लेवर था, ऐसा लग रहा था कि मतलब शेक ऐसा था वो जैसे कि वो नहीं होता, हम शादियों में कॉफी पीते हैं उस पे जो कोको पाउडर होता है, बस आई थिंक वो था कि दूध में कोको पाउडर मिला के हमें मेरे को दे दिया। कुछ था ही नहीं उसमें। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। बहुत ज्यादा मेरे को दुख हो रहा है। आप और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, कितनी बोरिंग जिंदगी है मेरी। बट ऐसा नहीं है, मैंने अपनी फ्रेंडों को छोड़ दिया है और साथ में मेरी बहन भी थी, वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई है। तो वो लोग भी पहुंचने वाले होंगे, वो अपनी गाड़ी से थे। तो मैंने सोचा कि मेरे को जल्दी निकलना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या है कि ना, मैं थकी हुई बहुत थी। क्योंकि 1-2 दिन आपको आराम नहीं मिलता तो वैसे ही थक जाती हूँ मैं। और फिर मूवी का शो ही नहीं था कोई भी, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। पता नहीं क्या है, हम किस टॉपिक पे थे मुझे नहीं पता। बट ठीक है, ये मेरा आउटफिट है। गला बहुत बड़ा है इसका, मैं क्या ही करूँ। आपको तो पता ही है कि थोड़ा मोटापा है, थोड़ी मैं मोटी हूँ, इस वजह से चलता है यार। अब मैं क्या करूँगी, आज है थर्सडे है आज, हाँ 11 तारीख है आज। तो मैंने ये सोचा है कि कल फ्राइडे हो जाएगा, परसों सैटरडे एंड संडे। तो मैंने सोचा है कि अभी कल से तो मैं वॉक तो चालू कर ही दूंगी। बट मैं
ये सोच रही हूँ कि आ तो नहीं गया, 1-2 दिन में ना, मतलब मैं मंडे से ही अपनी चालू करूँगी। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है वो आ गया है, मेरा ही ऑर्डर है क्या, शायद किसी और का होगा। हाँ तो मैं क्या करूँ, भूख लग रही है, देखना भी पड़ता है। तो मैं मंडे से डाइट चालू कर दूंगी और मैं उस डाइट के मतलब मेरा ना वैसे ज्यादा वेट बढ़ा नहीं है, जो मैंने अपना वेट दिखाया था आप लोगों को, मेरा बस 77 था, तो मेरा आधी किलो बढ़ा था। मैंने कल चेक करा था, 600 ग्राम्स बढ़ा होगा आई थिंक। तो कोई नहीं, मैं मंडे से कंटिन्यू करूंगी अपनी डाइट वगैरह और आपको दिखाऊंगी। और मुझे इस बार जरूर पतला हो रहा है और आपको दिखाना है मुझे भी पतला होके कि हाँ भाई ठीक है, पतला होना भी बहुत जरूरी है, वरना तो उम्र से ज्यादा लगोगे आप। सबसे पहली बात तो अगर आप 20 के हो तो 30 के 25 के लगोगे, जिसके मैं लगती हूँ। मेरे को तो हर कोई ये कहता है कैश आपकी उम्र कितनी है, आप तो ज्यादा के लगते हो। मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हूँ। मैं अब से ये चीज वो नहीं कर रही हूँ, शुरू से ही कर रही हूँ। तो मैं आपको ज्यादा नहीं पकाती हूँ, जब मेरा शेक आ जाएगा तो मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। शेक आया ही नहीं अभी तक, मैं वेट ही कर रही हूँ, शेक का ही वेट कर रही हूँ मैं। प्रॉब्लम, हर चीज में गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है। अगर उसकी इनर थाई हैवी हो गई तो उसको चलने में प्रॉब्लम, अगर उसकी बेस हैवी हो गई तो उसको झुकने में, गले में पहनने में प्रॉब्लम, अगर साइड्स बढ़ गई तो उसमें अलग प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मोटो की तो। पर मोटापा कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। 2-3 महीने का अपने लिए अपना मतलब जबान पे कंट्रोल होना चाहिए, और मेरी तो कुछ ज्यादा ही नहीं रहता है जबान पे कंट्रोल तो मेरे बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं लोग अगर कोई मुझे देख रहा होगा तो सोच रहा हो ये लड़की पागल है, कैमरा ऑन करके खुद से ही बातें कर रही है। तो ठीक है, मैं अब कंटिन्यू करूंगी अपनी एक्सरसाइज वगैरह हर एक चीज, और जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और मैं आपको मिलती हूँ। मेरा शेक आजा भाई, लेकर आजा। फाइनली मेरा शेक रेडी हो गया, मतलब मेरा शेक नहीं, जो मैंने शेक ऑर्डर करा है वो रेडी हो गया। और फाइनली अब मैं उसको पीने वाली हूँ। उसका कॉल आया है कि मैम कहाँ पर हैं आप, तो मैंने उसको बता दिया है अपने गाड़ी मेरी कहाँ खड़ी हुई है। और पता है कितना बोरियत सी लग रही है, मेरा तो हेयर स्टाइल सब कुछ खराब हो चुका है, आप देख रहे हैं। बट आप मुझे बताना, आपको पता नहीं कैमरे में सही से नजर आएगा या नहीं आएगा। एक मिनट लाइट बंद कर देती हूँ कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि लाइटिंग का इशू हो गया है। आप ये बताना कि मेरा मतलब मेकअप कैसा था और मेरा आउटफिट कैसा था। मेरे इयरिंग्स मुझे ठीक ठाक लगे, और बताना मेरी रिंग्स कैसी लगी। ये मेरी डायमंड रिंग्स है, इसमें से डायमंड भी निकले मैम बट मैं क्या करूं, अब लोग मैसेज मत करने लगना नीचे कि शोबाजी कर रही हो आयशा। अब तो शो कर रही हो चीजों को, भाई बताना भी जरूरी होता है। यूट्यूबर है हम, बेशक छोटे ही सही एक दिन आएगा इंशाल्लाह, मेरे भी आए। कुछ ज्यादा ही बड़ी दुआ मांग रही हूँ अल्लाह ताला से मैं। हाँ मैं तो दुआ, देखो हर इंसान ऊपर वाले से ही मांगता है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक बहुत जल्द मेरे मिलियंस में करा दीजिए फॉलोवर्स। और अगर मैं एक बात बोलूं, अगर मेरे फॉलोवर्स हो गए मैं गिव अवे भी करूंगी, मतलब वो तो मैं बताऊंगी जब मैं करूंगी। बट कोई नहीं, अभी जब शेक आ जाएगा। एक तो नहीं बेक बुक वाले इतने, पता नहीं क्या बोलूं मैं इन लोगों को। चलो बाद में बात करती हूँ मैं, बाय। मैंने 10 मिनट बोला था और आधा घंटा मेरे को वेट करा दिया। ऐसा है ना, ईद का भी टाइम है और काफी मतलब ज्यादा भीड़ होती है, तो इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कैसा है। दिल खुश हो गया, सच में बता रही हूँ, इतना दिल खुश हो गया। अगर कोई आसपास रहता है तो ये बेक बुक का ये वाला शेक यहाँ के कोई से भी ट्राई कर लेना, बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर पे। अभी मैं फिनिश करके घर जा रही हूँ, घर जाके आपसे मिलती हूँ। बाय एवरीवन, मैं घर पर आ गई हूँ। आकर मैंने अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। मैं काफ़ी देर, मतलब हाथों में काफ़ी देर से गई थी पर हिम्मत ही नहीं हुई थी। अभी भी देख लो, मेकअप रिमूव करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है।
तो मैं मेकअप रिमूव करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, आपको तो पता ही है। तो मिलते हैं बाद में, बाय।